हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जॉर्डन कर्व थ्योरम। जोरदार चाप वक्र क्या होता है उसके बारे में, जॉर्डन वक्र प्रमेय जो होती है उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये जो जॉर्डन कर्व है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर बहुत ही जो एक कर्व की फॉर्म में आपको इसको समझना है। एक कर्व गिवन होगा और उसके लिए इस थ्योरम को यहाँ पर अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने जॉर्डन कर्व थ्योरम को समझने से पहले अपन जॉर्डन जो आर्क होता है उसको समझते हैं। कोई भी जोरदार चाप जो होता है वो उसको कैसे लिखा जाता है, इसको हिंदी में बोले तो जोरदार चाप, जॉर्डन आर्क। ठीक है, अब जॉर्डन आर्क क्या होता है इसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जानते हैं कोई भी फंक्शन अगर अपने को गिवन है, ठीक है, जो अपने x और y यहाँ पे दो जो वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पर है देखिए आपको जो दो वेरिएबल आप लेते हो x और y, वो किसके फंक्शन हो, t के ये फंक्शन हो। अब ये t कहाँ से लाएंगे अपन, x और y। तो ये जो t है ये बिलोंग करेगा एक इंटरवल में अल्फा और बीटा, ये एक रियल नंबर का जो क्या है सबसेट है। यानी t अपने कहाँ से उठाया है, अल्फा और बीटा एक इंटरवल है, कौन सा, एक रियल नंबर का इंटरवल है, उससे अपन ने क्या उठाया है इस t। यानी अपन ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि t जो है वो एक रियल नंबर यहाँ पर डिफाइन है। देन x और y ये दोनों भी क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। तो अगर यहाँ पर अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को इनकी फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर ये क्या हो, संतत xt और yt। ये x जो है वो t का फंक्शन है और y भी क्या है, एक t का फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसे फंक्शन होने चाहिए, अपने कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहाँ पर होने चाहिए। संतत फलन जो है वो यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए, वास्तविक संतत फलन हो। इसकी डेफिनेशन को मैं आपको बता रही हूँ, वास्तविक संतत कॉन्टिन्यूस फंक्शन, संतत फलन हो तो समतल में जो इसकी इक्वेशन बनेगी, तो सम्मिश्र समतल में यानी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा उसमें जो इक्वेशन बनेगी, सम्मिश्र समतल में, सम्मिश्र समतल में समीकरण क्या बनेगी, z को अपन किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, x और y की फॉर्म में दिखाएंगे। तो z बराबर x फंक्शन ऑफ t प्लस आईटा y फंक्शन ऑफ t। इस तरह से अपन इस z को क्या कर सकेंगे, व्यक्त कर सकेंगे। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो जो z की वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन होगी वो क्या होगी अपनी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आर्क। ये जो z बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, एक कॉन्टिन्यूस आर्क कहलाएगा। मतलब इस z से अपने पास जो जो वैल्यूज यहाँ से अपने पास जो जो वैल्यूज फाइंड आउट होगी उन सब का जो कलेक्शन होगा उससे क्या बनेगा, एक कॉन्टिन्यूस। क्योंकि ये दोनों फंक्शन कैसे गिवन है अपने पास, कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यहाँ पर जो आर्क बनेगा वो भी कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूस से संतत आर्क यहाँ पर चाप यहाँ पर बनेगा। से निर्धारित z के बिंदुओं का समुच्चय संतत चाप कहलाता है। संतत चाप यहाँ पर कहलाएगा। अब देखिए ये जो चाप होगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, जॉर्डन आर्क जो है वो डिफाइन करेंगे। तो जॉर्डन आर्क जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे x और y अगर t के फंक्शन गिवन है और t अपन कहाँ से उठा रहे हैं, कोई इंटरवल लेते हैं, रियल नंबर का एक इंटरवल अल्फा बीटा मैंने लिया, इससे मैंने t की वैल्यू उठाई, तो यहाँ पे एक वास्तविक संतत फलन है ये x और t।
कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन अब अगर इनको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर अपन इनको शो करते हैं तो क्या दिखाएगी इक्वेशन z बराबर एक्स टी प्लस आईटा वाई टी, और इससे जो अपना z की जो जो वैल्यूज फाइंड आउट होगी अपने पास, वो सभी का जो समुच्चय होगा, उन सब का जो कलेक्शन होगा, वो एक संतत चाप को दर्शाएगा, और वो चाप क्या कहलाएगा, अपना जॉर्डन आर्क जोड़दार चाप जो है वो यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे जो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जॉर्डन आर्क के बाद अपन देखेंगे कि जो जॉर्डन आर्क की जो द्विक बिंदु है वो इसमें कैसे डिफाइन होता है। द्विक बिंदु और बहुल बिंदु की यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो जो द्विक बिंदु होता है या बहुल बिंदु क्या होता है, देखिए अपन ने जैसे इक्वेशन यहाँ पर लिखी है z1 इक्वल्स टू एक्स टी प्लस आईटा वाई टी, ये मैंने उसी जो आर्क है जॉर्डन आर्क, जैसे इक्वेशन अपन ने z लिखी थी उसी पर मैंने एक दूसरा बिंदु लिया है z1, उसी आर्क पर एक दूसरा बिंदु लिया, तो उसकी इक्वेशन भी तो यही सेम ही रहनी है। तो z1 जो होगा वो एक बहुल बिंदु कहलाएगा यदि ये t के जो इंटरवल के अंदर अपन यहाँ पे t के मान उठा रहे, तो t के एक से अधिक मानों के लिए अगर ये सेटिस्फाइड होता है देन अपन इसको क्या बोलेंगे, बहुल बिंदु। या अगर t के 2 मानों के लिए सेटिस्फाई होगा तब तो यहाँ पर द्विक बिंदु होगा, t के 2 मानों के लिए तब ये होगा द्विक बिंदु। द्विक बिंदु जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। और बहुल बिंदु जो होता है वो बहुल बिंदु का ही एक केस होता है द्विक बिंदु। t के एक से अधिक मानों के लिए अगर ये चाप जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है तब अपन क्या बोलेंगे इसको, बहुल बिंदु या द्विक बिंदु। द्विक बिंदु तो 2 मानों के लिए होगा, t के एक से अधिक मानों के लिए होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बहुल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, बहुल बिंदु। तो ये z1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुल बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बहुल बिंदु और 2 मानों के लिए होगा तो ये हो जाएगा द्विक बिंदु। ठीक है, इस तरह से अपन द्विक बिंदु और बहुल बिंदु को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व, सरल बंद जोड़दार चाप, सिंपल क्लोज जॉर्डन आर्क। अब देखिए सिंपल क्लोज जॉर्डन आर्क की जो डेफिनेशन होती है वो इसी आर्क पर डिफाइन होती है, सिंपल क्लोज जॉर्डन आर्क। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जॉर्डन आर्क, सिंपल क्लोज जॉर्डन आर्क से क्या मतलब है, जैसे अपन ने जो इक्वेशन यहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं z की, एक्स ऑफ टी प्लस आईटा वाई ऑफ टी, यहाँ पर जो अपन ने t उठाया है वो उठाया है अल्फा और बीटा को। ठीक है, किसको उठाया है, t जो है वो अल्फा और बीटा से यहाँ पे उठाया है। तो अगर ये जो z है ये सिरों के दोनों बिंदु, इस इंटरवल के सिरों के दोनों बिंदु यानी अल्फा और बीटा के लिए अगर ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, संपाती हो जाए, देन अपन इसको क्या कहेंगे कि ये सरल जो बंद जोड़दार वक्र है वो यहाँ पर कहलाएगा। यानी ये लिखेंगे कि सिरों के दोनों बिंदु यानी t इक्वल एल्फा तथा t इक्वल बीटा संपाती हो। यानी संपाती होने का मतलब क्या है, t इक्वल एल्फा और t इक्वल बीटा पे जो ये फंक्शन अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, संपाती हो तब अपन इसको क्या बोलेंगे, संपाती हो तो इसे अपन सरल बंद जोड़दार वक्र कहते हैं। संपाती हो तो सरल बंद जोड़दार चाप कहलाता, जोड़दार
आर्क कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, T इक्वल्स टू एल्फा और T इक्वल्स टू बीटा। अब देखिए T इक्वल्स टू एल्फा और बीटा पर इस Z की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैंने अभी अभी बताया था अगर T के दो मानों के लिए अगर अपने Z की वैल्यू अपने पास समान प्राप्त होती है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, द्विक बिंदु यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर अपन सिंपल क्लोज जोड़दार आर्क अपने पास डिफाइन है तो अपन ये कह सकते हैं कि जोड़ा आर्क मीन सॉरी कर्व है ये RV, ठीक है, वक्र। ठीक है, तो जोड़ा आर्क के इस सिंपल क्लोज जोड़ा आर्क के अंदर अपना क्या होगा, x इक्वल्स टू T इक्वल्स टू एल्फा और बीटा पर Z के जो मान होंगे वो अपने पास समान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये सिंपल क्लोज जोड़ा वक्र हो जाएगा और T के वो दोनों मान जिनके लिए ये हुआ है जो इक्वल हुए हैं उन पर ये क्या हो जाएगा, इसको द्विक बिंदु भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अपन जोड़दार कर्व थ्योरम को स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे कि जोड़दार कर्व थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है, उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। तो देखिए जोड़दार कर्व थ्योरम जो होती है वो ये कहती है कि सम्मिश्र तल में कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें सम्मिश्र समतल में सरल बंद जोड़दार वक्र सरल बंद जोड़दार वक्र जो है सरल बंद जोड़दार वक्र समतल के दो विवृत प्रांतों में विभाजित करता है जिनकी परिसीमा उस वक्र द्वारा निर्धारित होती है। सरल बंद जोड़दार वक्र जो होता है वो उस समतल को क्या करता है, समतल को दो विवृत प्रांतों में विभाजित करता है जो क्या करते हैं, जिनकी परिसीमा उस वक्र द्वारा निर्धारित होती है, जिनकी परिसीमा यानी जो बाउंड्री होती है वो उस कर्व के द्वारा डिफाइन होती है, जिनकी परिसीमा वक्र के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये क्या रहता है अपना जो जॉर्डन कर्व थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जॉर्डन कर्व थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहता है कि जो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर कोई अपन सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व ले रहे हैं तो वो उस जो भी प्लेन होगा उस प्लेन को दो विवृत प्रांतों में, दो ओपन जो क्षेत्र होंगे उनके अंदर डिफाइन करेगा, विभाजित करेगा और उन जो इनकी प्रांतों की जो सीमा होगी, उन प्रांतों की जो परिसीमा होगी वो उस कर्व के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में अपन ने जॉर्डन कर्व थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।